तो दो तीन कॉन्सेप्ट ही हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट ही हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कितना छोटा सा चैप्टर है। एक तो विस्कस फोर्स याद है सबको, आपको ईटा ए डीवी बाय डी एक्स बोलो, डीवी बाय डी वाई जो भी बोलो, ये पहला। ठीक है। इसके बाद है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बोले तो 6 पाई ईटा आर वी। उसके बाद आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत गंदा सा फॉर्मूला है, मुझे खुद को याद नहीं है, पर ये है जो काम की बात है वो याद है। टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चौथा, इसके बाद आएगा रेनॉल्ड्स नंबर। ये हम पहले बता चुके थे, आपको याद हो तो। रेनॉल्ड नंबर रो वी डी बाय ईटा। लेस देन 1000 होता है तो लेमिनार, 2000 से ऊपर होता है तो टर्बुलेंट। और पांचवा पॉइजली इक्वेशन। पॉइजली इक्वेशन इन्होंने बताया था, द रेट ऑफ फ्लो इज पाई बाय 8 ईटा एल डेल्टा पी। पी लिखा रहता है, आप डेल्टा पी लिखो, ज्यादा अच्छा है। तो नहीं तो क्या, वो पी प्रेशर होता है, पी प्रेशर नहीं, वास्तव में ये प्रेशर डिफरेंस है। ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। इतना सा चैप्टर है, किसी का डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव करना है। बाकी सब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो अपन को सीधे सीधे मुख जबानी याद होने चाहिए। इतना सही चैप्टर है, 1 घंटा सवा घंटे में विथ न्यूमेरिकल बढ़िया तैयार कर लेंगे। ये स्टोक्स लॉ है, ये रेनॉल्ड नंबर है। रेनॉल्ड नंबर में कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। लेस देन 1000, ग्रेटर देन 2000, ये कहलाता है पॉइजली इक्वेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम फ्लो रेट, पांचों लिख लीजिए। इतना सा चैप्टर है, इसको डिराइव करूंगा। जो नहीं याद है उसका डेरिवेशन पता है, बाकी काम का तो आर स्क्वायर से काम चल जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, पिछले 15 साल में 4 या 5 सवाल आए, 4 आए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आधा घंटे में आप तैयार करके इसको फ्री कर सकते हो। ईटा इंपॉर्टेंट है। ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ थोड़ा यूनिट के पंगे होते हैं और डायमेंशन बहुत पूछी जाती है इसकी। आसान है, मतलब कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अपन उलझे, चकाचक तैयार कर लेंगे। अब बचेगा अपना सरफेस टेंशन, सिर्फ 2.5 से 3 लेक्चर का है। पर अगले सप्ताह सिकंदर सर की क्लास रेगुलर कर रहे हैं ताकि थोड़ा मैकेनिक्स का फ्लो बढ़ जाए, क्योंकि रेगुलर क्लास आएगी तो ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा और अपने PT1 PT2 का टारगेट पूरा हो जाएगा। फ्लूइड अपने थोड़ा लेट है, तो सरफेस टेंशन का पार्ट मैं बीच में पढ़ाऊंगा 2.5 से 3 लेक्चर का कभी। अभी सिकंदर सर को दे रहे हैं अगले सप्ताह पूरा, क्योंकि अभी क्या उनकी क्लास रेगुलर नहीं आ रही है। सप्ताह में पिछले सप्ताह भी 2 या 3 ही आई, इस सप्ताह भी 2 ही आई, तो ब्रेक हो रहा है। तो मेरी चर्चा हुई थी सर से, तो रेगुलर लेके ताकि थोड़ा सा फ्लो आ जाए, चैप्टर क्या पकड़ में आ जाए। नहीं तो रोज पकड़ में नहीं आता है, एक ही क्लास छोड़कर एक क्लास से। ठीक बात है। सेंट्रोमास खत्म होने वाला है शायद उनका। चलो पढ़ें, शुरू करें भाई, आ जाओ। पहला लिखो विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, करूं नेक्स्ट कर दूं क्या, जल्दी आ जाओ। हाँ जी, पीके सर से चर्चा कर लूंगा आज।
आज ही पूछ के अपडेट कर दूंगा बेटा तुझे कल। कौन है? खड़ा हो जाए, यहाँ आ जा। 3 निकलो आगे, इधर आ जा, हाथ ऊपर कर ले, जल्दी आ जा फटाफट, निकलो। सेकंड थॉट ही नहीं है, यहाँ आ जा, हाथ ऊपर कर लेता हूँ। लिखना इतना कुछ नहीं है, थप्पड़ जूते चल लूंगे फिर लिखना रह जाएगा। इधर आ, इतना प्यार से बोल रहे हैं फिर लिखना है। यहाँ जब हाथ हाथ ऊपर कर ले दोनों, कॉपी रख दो, पेन रख दो, वहां कोने में खड़े हो जाओ। हाँ, हाथ ऊपर कर लो दोनों, साइड में हो जाओ पूरे। हाँ, दोनों हाथ ऊपर कर लो फटाफट, चलो। हिंदी में बोला है। हाँ, बोलते समय शर्म नहीं आई फिर? चलो, विस्कस स्पोर्ट्स सुने। तो क्या होता है, हम एक रिवर की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सॉलिड्स के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स, जो आप इतने समय से पढ़ रहे हो। अब यही रियल लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? विस्कस फोर्स। एक नदी की बात कर रहे हैं, सबसे जो नीचे का तल है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर बेड। ये पानी फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, जो वेलोसिटी है वो देखिए बढ़ती जा रही है। रिवर बेड की सबसे जो नीचे लेयर कांटेक्ट में, उसकी वेलोसिटी लगभग 0 है। ये देखिए, मैंने यहाँ एक लेयर कंसीडर करी, कितनी दूरी पर? y दूरी पर। माना इसका एरिया कितना है? a, एरिया a। और y प्लस dy दूरी पर एक दूसरी लेयर मानी, और इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो भैया इसकी वेलोसिटी है v प्लस dv। इन दोनों के बीच का गैप है dy। चित्र बना लीजिए। तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगने वाला टेंजेंशियल बल जो अपोज कर रहा है, उसे ही क्या कहा गया? विस्कस फोर्स। माना एक लेयर है जिसका एरिया a है और उसकी वेलोसिटी है v। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। अब बताइए, जो विस्कस फोर्स है, जो टेंजेंशियल फोर्स है, वो कितना है? तो वो काफी बातों पे डिपेंड करता है, और वो आता है ईटा ए डीवी बाय, इससे एक नई टर्म बोलते हैं जिसे कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई भी टर्म जो दूरी के साथ बदलती है, तो वहां ग्रेडियंट शब्द का उपयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर हट गया है, पर थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर पर यूनिट लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ए एरिया है और ईटा है, आ जाओ, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक बहुत फेमस है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला रटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी अपन निकाल भी लेते हैं। ml-1 t-1। एक इसकी यूनिट के साथ बड़े पंगे हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पॉइजली। पॉइजली, और इसी को बोलते हैं डेकापॉइज। इसी को बोलते हैं डेकापॉइज। वन पॉइजली, वन पॉइजली इक्वल टू 1 डेकापॉइज। ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है पॉइज। सीजीएस यूनिट होती है पॉइज, और 1 डेकापॉइज बराबर 1 डेकापॉइज बराबर 10
पॉइस। थोड़ा सा यूनिट उटपटांग है, पर अपन को इसकी जानकारी जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक एक बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ डायमेंशन कहाँ से आई है, फिर आपको न्यूटन मीटर वाली यूनिट भी दिखाता हूँ, उसी को पॉइजली कहा गया। लिख लें। प्यारा बच्चा है। नाराज तो नहीं है मेरे से? हैं? नाराज है? नहीं, मैं से डाउट वाउट पूछ लेने जाता था। चलो पहले तो बताओ ईटा की कैसे आई। तो F बराबर ईटा ए dv बाय dy। फोर्स की बताइए। m1 l1 t माइनस टू। ईटा पता नहीं, एरिया l2, वेलोसिटी l1 t माइनस वन, दूरी l। l ने l को रवाना किया, एक l से l रवाना, el नीचे जाएगा तो m l माइनस वन, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा t माइनस वन। ये तो आ गया साहब, बहुत पॉपुलर है कॉफिशिएंट विस्कोसिटी। यूनिट देख लीजिए, जो अपन जानी पहचानी जैसी स्टाइल में लिखते हैं वो लिख सकते हैं। F बराबर ईटा ए dv बाय dy। फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की मीटर, मीटर से मीटर को रवाना किया तो ये आ जाएगी न्यूटन। न्यूटन और m उधर जाएगा तो m की पावर माइनस टू, s की पावर माइनस। अपन ये लिखते हैं फॉर्मेट। प्रचलन में है पॉइजली। पॉइजली एसआई यूनिट है जिसको डेका पॉइज भी कहा जाता है। वो यूनिट में भी परेशान कर देता है, कभी कभार पॉइज दे देता है। तो पॉइज दे दिया तो सवाल हल नहीं होगा, क्योंकि पॉइज तो उसकी सीजीएस यूनिट है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा भैया पंगा रहता है, तो इस बात को अलर्ट रहिए। मैं 10 मिनट यूनिट के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि यूनिट में पंगा होगा। हमें क्या पसंद है? पॉइजली राजी खुशी काम करेंगे, डेका पॉइज मस्ती से काम करेंगे, न्यूटन मीटर बढ़िया काम करेंगे। सेकंड प्लस वन, सेकंड प्लस वन, हाँ सही बात है। अपन इसमें अच्छा काम करेंगे, इसमें अपन कंफर्टेबल है। और अगर पॉइज आ जाए तो यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। वन पॉइज बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस वन डेका पॉइज। बोलिए क्या ये फॉर्मेट क्लियर है? पहला फॉर्मूला है, वापिस सुनिए। विस्कस फोर्स क्या है? आज तक जो हम पढ़ रहे थे 9th क्लास से, बचपन से सुन रहे हैं, दो सॉलिड सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक। आज हम बात कर रहे हैं जब लिक्विड फ्लो करता है तो दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो टेंजेंशियल बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। जो लिक्विड का क्या कर रहा है? दो लेयर्स के बीच में अपोजिशन हो रहा है। सबसे सरल उदाहरण जो छोटे बच्चे को हम देते हैं, नवीं 10वीं के बच्चे को, कि एक शहद को देखिए और एक पानी को देखिए। शहद गाढ़ा है, शहद गाढ़ा है, अगर आप उसको ऐसे चलाओगे, एक आप पानी को ऐसे चलाइए, शहद गाढ़ा है, मतलब शहद की कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शहद ज्यादा, उसका विस्कस क्या है? ज्यादा है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। सही बात है। ये वही है, ये देखिए आप, सबसे नीचे की वेलोसिटी लगभग जीरो, जैसे 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 आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी प्रोफाइल। कोई पूछता नहीं है, पर एक शब्द लिखा रहता है तो अपन को आना चाहिए। वेलोसिटी का क्रम किस हिसाब से बदल रहा है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। पहला सवाल लिखिए।
हर फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया तैयार हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में ज्यादा आए नहीं, जैसे पोलराइजेशन होता है ना, 10 साल में 4 सवाल, डिफ्रैक्शन, उसी कैटेगरी का प्रश्न है। विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी तो ज्यादा फेमस है, इलास्टिसिटी तो बड़ा भी है भाई, इलास्टिसिटी 3 से 3.5 दिन चलता है, इलास्टिसिटी का प्रश्न भी आता है। पर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, विस्कोसिटी, ये सब आप यूं 2-3 घंटे लेकर बैठो, सब तैयार हो जाएंगे। अभी बाजी हाथ में है, इसलिए परेशान नहीं होना है। फरवरी अभी 20 दिन और बचे हैं, मार्च है, अप्रैल है, 20-25 दिन में तो सिलेबस पूरा तैयार हो सकता है, इसलिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और सही ट्रैक पे हम चल रहे हैं। सिलेबस 28 फरवरी से 7 मार्च के बीच में हम मोस्टली फेजेस का खत्म कर रहे हैं। 7 मार्च, 5 मार्च, 9 मार्च जो लेट आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 मार्च जा रहा है, जो सबसे अंत में फेज आया है कॉनकर का। ठीक है, तो बाकी सबका ट्रैक पे चल रहा है। उसके बाद भी 45-50 दिन फुल रिवीजन, पार्ट टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन, सब तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल मत परेशान होइए, बस मेजर टेस्ट, पार्ट टेस्ट सीरियसली दीजिएगा, सीरियसली अटेम्प्ट, अच्छे पेपर बना रहे हैं, क्लासिक, असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, सब कुछ बिल्कुल, हिंदी, इंग्लिश, एरर फ्री, वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ होगा। और सारे बच्चे देंगे, अपने सारे बच्चे, और बाहर के बच्चे भी वही टेस्ट सीरीज लॉन्च करिए सेम, ताकि अपन सब एक साथ दे सकें। टाइम 2 से 5 भी सी रखा है, मेन पेपर वाला ही, ताकि सबका वही बॉडी साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए 2 से 5:20 की। हाँ जी, प्रश्न समझ में आया? क्या हुआ, प्रश्न की भाषा पढ़ी है फॉर्मूला बेस ही सवाल, ज्यादा कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं है आपको लगता है कि अरे यार बहुत ही ऊट पटांग आएगा, ये देखो आप, आज सुबह पढ़ा रहा था इसलिए याद आ गया, ये 2023 का सवाल है। कुछ भी नहीं आता भाई, अपन यूं ही परेशान होते हैं, बस लापरवाही मत करना। ये 2023 का सवाल है। 3 और 3 6 पैरेलल में जुड़ता है, 6 और 3 सीरीज में है, 2, 3 × 6/3 + 6, कितना आंसर? 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 सवाल तो ऐसे ही मिल जाते हैं। अपन को लगता है पेपर लेंदी आएगा, 15-20 सवाल तो 20-20 सेकंड वाले होते हैं, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, कुछ सवाल में समय लगता है। तो आपको बहुत हड़बड़ी नहीं मचानी, हमेशा दिमाग में मैसेज भेजना, काम रहना है, हड़बड़ी नहीं मचानी है कि बहुत तेज दौड़ रहे हैं। पेपर लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है, और आपने अगर तसल्ली से करा, अच्छे से, जो आपके कब्जे में हो रहे हैं, आप भागेंगे जबरदस्ती, एंजाइटी करेंगे, आप परेशान होंगे। एंजाइटी मत लाओ, बहुत रिलैक्स रहो कि यहाँ 10 मेजर, 6 पार्ट टेस्ट, 2 सेमी मेजर, 18 टेस्ट, यहाँ 19वां कहाँ है? नीट के सेंटर पर। एंजाइटी मत लाओ, पेपर बहुत आसान आएगा, इसलिए आराम से रिलैक्स होके करिए। अब क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ वाटर इन अ रिवर इज इतना नियर द सरफेस, इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, देन फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस 5/F/A, F/A, और शेयरिंग में टेंजेंशियली चाहिए होता है, याद करो। और विस्कस फोर्स भी कैसा है? टेंजेंशियली, मतलब मामला सेट है। तो F बराबर ईटा A dV/F/A इक्वल टू ईटा dV/, अब ईटा में गाड़ी फंसेगी, भाई ने वो 10 की घात -2 पॉइस दिया है, लाला ये CGS है, जानबूझ के सवाल दिया एक, ताकि आप इस बात को समझो। और अभी मैं तुम्हें 10 मिनट ये बोलकर भी लाया, यूनिट के पंगे हैं, यूनिट के पंगे पड़ेंगे, तो आप इसको पंगे से बचो। 1 डेकापॉइस बराबर 10 पॉइस, तो 1 पॉइस इज, इधर ले जाओ, 1/10 डेका पॉइस, ये 1 पॉइस है, तो
तो 10⁻² पॉइस क्या होगा, इसको 10⁻² से गुणा कर दो, तो 10⁻³ बस ये बात प्लीज ध्यान दीजिए, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, चैप्टर में कुछ नहीं है। वेलोसिटी कितनी है बताइए, 36 है, तो 5/18 इंटू 36 10, और कितनी दूरी 2 5, कितना आंसर 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो सवाल दो बातें सिखा रहा है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यूनिट का पंगा है, वो यूनिट के पंगे से बचना है, उलझना नहीं है। चीजों को जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाइए, वो ज्यादा बढ़िया है। पहली टारगेट है कि हम 45 47 48 सवाल करें, हम 2 कठिन सवाल के लिए तैयारी करते रहते हैं। बायो खूब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, 2 सवाल 3 सवाल के लिए होगा, बाकी तो 98 सवाल तो कहां से आने वाले हैं, एनसीईआरटी से आएंगे। अब पहले कहते थे 2 सवाल 3 सवाल बाहर से आते हैं, अब तो 10 सवाल छोड़ने का ऑप्शन भी है, 5 बॉटनी 5 जूलॉजी, उसके बाद भी 5 और छोड़ दो, 5 और छोड़ दो बाहर एनसीईआरटी के, तो अभी 90 तो प्योर एनसीईआरटी के हैं, वो 90 पे तो टारगेट बनाओ यार, 90 इंटू 4, सीधी सीधी बात है। 90 में से 10 और आपने 330 340 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, करो भाई आराम से, प्योर एनसीईआरटी पढ़ो, अभी समय है, स्ट्रिक्टली करो। बढ़िया कर रखा है। चलिए अगला लिखिए, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टोक भैया ने क्या कहा था, कोई एक स्फेरिकल बॉल जब किसी विस्कस लिक्विड में चलती है तो उस समय जो उस पर विस्कस फोर्स लगता है वो कितना होता है, 6 पाई ईटा RV। कोई एक स्फेरिकल बॉल जब विस्कस लिक्विड में v वेलोसिटी से चल रही है तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है जो उसका अपोज कर रहा है वो कितना है, 6 पाई ईटा RV। तो जैसे मान लो ये लिक्विड है, ये बॉल है, किसी समय इसकी स्पीड v है, तो जो विस्कस फोर्स है वो कितना लगेगा बताइए, 6 पाई ईटा RV। एक एक टर्म बोल लो, R कौन है, रेडियस, V उसकी क्या है, वेलोसिटी, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, सीधा मुख जबानी याद होना चाहिए। अब टर्मिनल वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बढ़िया डेरिवेशन के साथ कंसेप्चुअल समझा देता हूं। देखिए ये पूरा लिक्विड है, ऐसा आपको याद आएगा, ईएमआई में भी एक ऐसा सवाल बनता है, एक लॉन्ग कॉपर ट्यूब होती है और एक ऑब्जेक्ट को उसमें छोड़ दिया जाता है, आपको याद हो तो, मैग्नेट को छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। चलिए आइए वापस समझते हैं, ये पूरा पानी है, सब विस्कस है, ठीक है, यहां कहीं आपने t बराबर 0 को इसको रिलीज कर दिया, पानी के अंदर ही रिलीज किया है, और माना इस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। चित्र पे गौर फरमाइएगा, एक होता है पानी से h ऊपर छोड़ना, उसका ग्राफ अलग बनता है, ये हमने पानी के अंदर ही छोड़ा है, ये देखिए इसलिए चित्र बनाया है ताकि आप ध्यान सकें, पानी के अंदर ही है और t बराबर 0 पे पानी के अंदर इसको छोड़ दिया। बताइए क्या क्या बल लगेंगे, सबसे पहले नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, बॉयंसी कहां लगेगा, ऊपर। अब बताओ बहुत दिन हो गए बॉयंसी लिखे हुए, आ जाओ बोलो, ब्रैकेट इनटू जी, डेंसिटी मान लो, पानी की मान लो सिग्मा,
बॉल की मान लो रो, तो वॉल्यूम पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यू। बॉइंसी कौन लगाता है? लिक्विड। सिग्मा बेस्ट है, बॉइंसी कभी दिक्कत ही नहीं देगा आपको। उस ब्रैकेट के अंदर मास आता है, मास आता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कौन सा? जो डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, पूरा वॉल्यूम, बात खत्म। जबकि मास कैसे लिखा जाता है? मास लिखा जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी? मटेरियल की, जिसकी वो बनी हुई है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। थोड़ा इनसे खेलिए, डर हटाइए। कब तक इन्हीं से डरते रहेंगे कि दो अलग अलग डेंसिटी है? स्टील की बॉल, तो स्टील का तो है रो, और पानी में डाला तो पानी का है सिग्मा। तो डेंसिटी दिखनी चाहिए, तब मजा है। सिग्मा रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, और सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बोलिए, अब बताइए क्या होगा? ये नीचे जाएगा, mg बड़ा है साहब। क्यों mg बड़ा है सर? कैसे पता चला आपको mg बड़ा है? रो बड़ा है किससे? सिग्मा से। छोटी छोटी बात है, रो बड़ा है सिग्मा से, नीचे भागेगा। नीचे भागेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? नेट फोर्स कहां बच रहा है? नीचे। एक्सीलेशन है, वेलोसिटी बढ़ाएगा। जैसी वेलोसिटी बढ़ाएगा, स्टॉक भैया आ गए। अच्छा, बॉल है, लिक्विड है, चल भी रहे हो, 6 पाई टार वी। तीन शब्द बोलो, बॉल है, लिक्विड है, चल भी रहे हो। ये भी इंपॉर्टेंट, चल भी रहे हो। रुके होते तो नहीं लगता, क्योंकि v0 है। बॉल है, लिक्विड है, और चल भी रहे हो, विस्कस फोर्स 6 पाई आर वी। अभी ये धमाधम नीचे भागता जा रहा है, क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहा है? mg। एक्सीलेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी, विस्कस भी बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी बढ़ रही है, विस्कस भी बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब सारे बल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। नेट बल जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। बताइए, यहां नीचे कौन? mg, ऊपर बॉयंट, ऊपर विस्कस। विस्कस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी को क्या करता है? खाता है, खाता है, नॉन कंजर्वेटिव है, हीट डिसिपेशन करता है। चित्र बना लीजिए बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को बैलेंस कर दीजिए, खटाखट सॉल्व करिए, टर्मिनल आ जाएगी। अब जो 6 पाई ईटा आर वी लिखा जाएगा, देखो 6 पाई ईटा आर वी नहीं लिख रहा, अब लिख रहा हूं वी टी, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ी है, वेलोसिटी बढ़ी है। नेट फोर्स डाउनवर्ड था, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आफ्टर टाइम टी जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो गया, तब अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। एफ बी कौन है? एफ बी बॉयंसी फोर्स, एफ वी विस्कस फोर्स, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स। छोटा चैप्टर है, मस्ती से तैयार कर लो पूरा, बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है। बढ़िया तैयारी करिए, मार्च अप्रैल में खूब मेहनत करवाएंगे। इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं 180 खूब बच्चों को दिलवाने हैं, और बढ़िया फिजिक्स में नंबर चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 के ऊपर खूब बच्चे। क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, दोनों बातों पे खेलना है इस बार। हाँ जी, बल बैलेंस कर दें। चलो करूं, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? सारी डेंसिटी क्लियर है? एक एक टर्म बोल लो अभी आराम से। रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर रेडियस, वी वेलोसिटी,
सब चीजें बोल लो। इसका जो ग्राफ आता है देखिए आप, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 थी, मान लो उसको टर्मिनल तक पहुंचना है, ये vt है, लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके मजे लेना चाहते हो काइनेमेटिक्स से, तो स्लोप घटता जा रहा है। स्लोप देखो, यहां स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप ढलान कम होती जा रही है, होती जा रही है, और बाद में स्लोप 0 होना भी चाहिए था। पहले स्लोप ज्यादा है, एक्सेलेरेशन ज्यादा था, एक्सेलेरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और बाद में एक्सेलेरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। इक्वेट करते हैं, तो नीचे mg, ऊपर बॉइंट, ऊपर विस्कस, mg खोल दें 4/3 πr³ रो जी, बॉइंसी खोल दें 4/3 πr³ सिग्मा जी, विस्कस खोल दें 6π∗r�v, उधर ले जाएं 4/3 πr³ जी कॉमन, रो माइनस सिग्मा 6π∗r�v, पाई ने पाई को मारा, आर ने आर स्क्वायर को मारा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बटे ईटा। आसान है, ऐसे ज्यादा तो मतलब दिमाग पे ज्यादा जोर तो पड़ नहीं रहा है, बेसिक बेसिक बातें हैं। करो, नेक्स्ट करो। इतना तो समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों, नीचे mg लग रहा है, ऊपर विस्कस लग रहा है, बॉइंसी लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया है, वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, एक्सेलेरेशन 0 है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। चलो, सही है, रिवाइज कर लो एक बार, फोटो देख लो, बढ़िया रहता है। विस्कस फोर्स 6π∗rv, नीचे देखो क्या लग रहा है, mg, ऊपर बॉइंसी और विस्कस, जा कहां रहा है, नीचे, आर क्या है, रेडियस। अच्छा बना रखा है, मेहनत कर रखी है। ये देखिए पूरा बीकर है, छोड़ा भी अंदर से है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, t बराबर 0 पे v बराबर 0, रिलीज। ये देखो कितना अच्छा लिखा है, बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तभी तो नीचे डूबती जा रही है, टी टाइम बाद उसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई, vt। ये देखिए ग्राफ, वेलोसिटी बढ़ती बढ़ते 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 कितनी हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगला लिखिए रेनॉल्ड्स नंबर, 1
रेनॉल्ड नंबर, आर ई लिखो, एन आर लिखो, जो आपने सिंबल बनाया वो लिख लीजिए। फॉर्मूला बताइए, रो वी डी बाय ईटा। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी वेलोसिटी, सारा खेल वेलोसिटी का है। पहला दिन याद करिए, नल को धीरे खोलना, नल को तेज खोलना। धीरे जब खोलते हैं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो पानी बिखर जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है सारा। डी डायमीटर ऑफ द पाइप, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई न्यूमेरिकल मुझे तो याद नहीं है, पिछले 20-25 साल में आया है, पर एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए पता होना चाहिए। अगर लेस देन 1000 होता है तो स्ट्रीमलाइन, और इसका पर्यायवाची नाम है लेमिनार। 2000 से ज्यादा हो जाए टर्बुलेंट। अरे सर बीच में क्या होता है सर? बीच में उसे बोलते हैं अनस्टडी। अनस्टडी का मतलब होता है हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्टडी में क्या था याद करो, बिंदु ए पर वी ए है तो जीवन भर वी ए ही रहेगी। बच्चे हमारे पूछ लेते हैं, अरे सर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2 बता दिया, अगर 1000 और 2000 के बीच में हो तो क्या? अनस्टडी। ऐसा भावनात्मक मत होइएगा कि आज 2-3 घंटे वैल्यू याद कर रहे हैं, 1000 से कम, 2000 से ज्यादा, आए सवाल ही नहीं आया कभी। इंफॉर्मेशन है। हम्म, तभी तो आर रेडियस है। रेडियस स्क्वायर की थोड़ी ना होती है, स्फेरिकल की होती है। सही है। शनिवार के दिन बढ़िया सवाल पूछ लिया था मैंने। पढ़ता तो है घर पे, पढ़ाई करता है, पक्की बात। चलिए करूं आगे, चलो ठीक है। रो वी डी बाई ईटा, ये अपन ने शायद फ्लूइड डायनेमिक में पहले दिन ही सिखा दिया था मैंने आपको। ये भी देख लो, लिखा हुआ है, बढ़िया रहता है। रेनॉल्ड नंबर रो वी डी बाय ईटा, देख लीजिए। वो देखो कितना अच्छा बना हुआ है, लेमिनार फ्लो है, नीचे कैसा है, टर्बुलेंट। 1000 से कम लेमिनार, 2000 से ज्यादा टर्बुलेंट। डेंसिटी वी स्पीड, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है मामला। चलो अगला, ये पॉइजली फॉर्मूला। पॉइजली फॉर्मूला, तो एक पाइप है हॉरिजेंटल, लिक्विड फ्लो कर रहा है, रियल लिक्विड है, रियल लिक्विड है। अगर ये आइडियल लिक्विड होता तो एक बार बर्नौली चिपका दो, चिपकाओ बर्नौली। हाइट सेम है, हॉरिजेंटल फ्लो, एरिया भी सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी। सही बात है, दोनों तरफ एरिया सेम है, वेलोसिटी सेम है। पर भैया वो क्या होता, आइडियल, दोनों तरफ प्रेशर भी सेम होता, पोटेंशियल सेम है, काइनेटिक सेम है, तो प्रेशर एनर्जी भी सेम। पर आइडियल फ्लूइड नहीं है, रियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एल है, यहाँ प्रेशर P1 और यहाँ प्रेशर P2। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P। तो पॉइजली फॉर्मूले के अनुसार जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, जिसे बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये जो होता है वो होता है पाई डेल्टा P
आर की पावर 4 8 ईटा एल। आर क्या है? आर इस पाइप की रेडियस। कभी कभार ऐसा सवाल हो जाता है कि एक छोटा पाइप है, उसकी लंबाई दे रखी है, इसके साथ भाई ने एक बड़ा पाइप जोड़ दिया, ये एल है, ये 3L है, इसकी रेडियस दे दी, इसकी रेडियस पूछ ली। कर सकते हैं, क्या होगा सोच के देखिए। पाइप जुड़ा हुआ है तो यहां से जो फ्लो रेट रहेगा वही तो फ्लो रेट आगे जाएगा। तो इसका डीवी बाई डी टी लिखें, इसका डीवी बाई डी टी लिखें, दोनों को क्या कर दें? सेम कर दें, आ जाएगा आंसर। जेई मेन में आया वो 2022 में। दोनों का इक्वेट करना है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां का फ्लो रेट और यहां का फ्लो रेट इक्वल कर दीजिए। आसान सवाल है। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल पाइप की लंबाई, आर रेडियस, ये डीवी बाई डी टी होगा। टी चला ही नहीं पेन, डीवी बाई डी टी है। वॉल्यूम फ्लो रेट कुछ पूछ रही? सही, डीवी बाई डी टी। एक एक टर्म के साथ खेल लीजिए। सवाल नहीं आया है तो आपको बहुत ज्यादा पजल भी नहीं होना है, डिपेंडेंसी याद करनी है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है। ये फ्लूइड इंजीनियरिंग जब होती है वहां पे दो दो तीन तीन इंटीग्रेशन करने के बाद फिर ये पूरा डिराइव होता है। अपने सीधा पॉइजली इक्वेशन सिर्फ फॉर्मूला काम का है। पर ध्यान दीजिए ये रियल लिक्विड है, वहां कोने में लिख लीजिएगा, रियल है, ये रियल फ्लूइड है। विस्कस है ना, ईटा आ रहा है ना, ईटा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? रियल हो गया। आइडियल होता तो नॉन विस्कस होता है, वहां तो ईटा होता ही नहीं है। हो गया चैप्टर, इतना ही है। हाँ इतना ही है। 4-5 सवाल कर लो, जल्दी ज्यादा खत्म हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। थोड़ा पूरा टाइम ले लेते हैं, 4-5 सवाल। द वॉल्यूम फ्लो रेट पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 8 ईटा एल। एल लेंथ है, वॉल्यूम फ्लो रेट, पाइप रेडियस, सब कुछ दे रखा है। चलो क्वेश्चन भी अच्छी बात है, क्वेश्चन चिपका लो भैया 2-3। 4-5 क्वेश्चन कर लो। जब भी ड्रॉप कंबाइंड हो जाती है एक ही बात समझनी चाहिए, वॉल्यूम क्या कर दें? कंजर्व। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब भी ड्रॉप्स कंबाइंड हो जाएं, ऐसे सवाल सरफेस टेंशन में भी आते हैं, ऐसे सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएंगे। जब तंवर सर पोटेंशियल पे पहुंचेंगे कि बूंद जुड़ गई, एक बूंद का पोटेंशियल दे रखा है, 27 बूंदे मिलकर फिर नया पोटेंशियल बताओ। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। तो इन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद होना चाहिए, वॉल्यूम इनिशियल बराबर फाइनल। हाँ जी, अब क्या क्या फंडे पहले समझो, बहुत ऐसा रॉकेट नहीं है ना। एक तो टर्मिनल वेलोसिटी की सुगंध आ रही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी की सुगंध आते ही पहले तो ये पता होना चाहिए रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात ये क्लिक करनी चाहिए।
पहले एक बूंद है, इक्वल रेडियस की दो बूंदें हैं, दोनों की वेलोसिटी 5 है। अब कंबाइन कर गई तो बताइए क्या होगा? वॉल्यूम कंजर्वेशन खेल जाए, बोलो। इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, छोटी बूंद का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कितनी है? 2, बराबर 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। एक ये कॉमन सेंस खेले, छोटी बूंद है ना तो छोटा आर माने, बड़ी बूंद का बड़ा आर माने, दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है, कंफ्यूज नहीं होता। छोटी का छोटा, बड़े का बड़ा। ये हो गया 2r³ बराबर r³ क्यूब रूट ले लें तो 2 की पावर 1/3 इंटू आर बराबर आर। ये क्या आ गया? बूंद कंबाइंड होने के बाद नई बूंद की रेडियस। समझ पा रहे हो ना मेरे बच्चों? नई रेडियस आ गई। अब क्या कह रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी बताओ क्या होगा? टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले की टर्मिनल बटे बाद की टर्मिनल बराबर पहले की रेडियस बटे बाद की रेडियस। चिल्लाओ, पहले की टर्मिनल 5, बाद की टर्मिनल नहीं पता। पहले की रेडियस छोटा आर, बाद की रेडियस बड़ा आर। आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर के लिए रख दो और ये आर की वैल्यू। आर स्क्वायर रखोगे तो 2/3 कर दूं क्या? ये कट गया तो V2 2 की पावर 2/3 इंटू 5। भाई इसमें भी परेशान हो रहा है, 2 की पावर 2 को 4 लिख दिया। ये लिख नहीं पाएंगे, मतलब होशियारी देखो आप है। यही देना चाहिए ना, 2 की पावर 2/3। इतना जो बच्चा कर रहा है तो 2 की पावर 2/3 को 4 की पावर 1/3 तो तू भी लिख सकता है? मैं सर यहीं तक नहीं पहुंचूंगा, वो अलग बात है। बुरा तो नहीं मानता फिर? चल लिखें। बेसिक सवाल था, क्या आना चाहिए था? टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली अपोजिट। अरे सब्जेक्ट बहुत आसान है, वो तो ऐसा शोर शराबा कर करके सब्जेक्ट की ऐसी तैसी हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी बहुत आसान है, और प्यार प्यार से पढ़ा कर पूरा तैयार हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों? 4 की पावर 1/3 इंटू 5, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, 4 की पावर 1/3। अगला लिखिए। आज इसको तैयार कर लो, कल संडे है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या कोई बड़ा चैप्टर तैयार कर लो, टारगेट बना के चलो, और छोटे छोटे टारगेट बनाओ, अचीवेबल। वो टारगेट प्राप्त होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज रात को टारगेट बना के सो, यार कल बायो के 4 से 6 पेज एनसीईआरटी के, जूलॉजी के 4 पेज, तो 4 पेज ही सोचना भाई, 20-20 पेज क्यों सोच रहा है? 4 पेज, 4 बॉटनी के, 4 एनसीईआरटी के, 4 जूलॉजी के, 8 पेज ऐसे कर लूंगा कंठस्थ, एक एक सवाल, एक एक लाइन याद है। स्टार्ट करोगे तो बनेगा ना यार। डायरी बना लेना कि रोज 5 पेज पढ़ने हैं, 10 दिन 5-5 पेज पढ़ो, अपने आप तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार मेरे, 4 बॉटनी 4 जूलॉजी 8 पेज, 8 इंटू 10 80 पेज क्या हो गए तैयार। रुकी मत, 10 दिन 8 पेज रोज। 10 दिन बाद बताना आप खुद ही कहोगे अरे सर मेरी स्थिति अब ठीक है सर, मैं निपटा लूंगा सर सिलेबस। परेशान नहीं होना है भाई, रास्ते निकालने हैं, रास्ते निकालने होते हैं, चीजों का समाधान ढूंढना है, रास्ते ढूंढिए। हाँ जी, क्या आंसर? एच पे डिपेंड ही कहां कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है वो तो कांस्टेंट हो गई है, एच पे डिपेंड ही नहीं कर रही।
ऑलमोस्ट का मतलब है वो पहले एच दूरी गिरने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है ना, तो उसके बाद तो जो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई उसका तो अब एच से कोई लेने देना है ही नहीं, इसलिए। बताइए क्या बात क्लियर है? क्या कह रहा है ये? अच्छा ठीक है, हाँ तो फॉर्मूले में अच्छा ही नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच। सब भाई सब है इसके पास, सब सवाल जमे हुए हैं। चलो अगला, अगला लिखिए। रोज कैसे आ गई? बीमार तो नहीं है? सही है। तो भाई खूब इंटरव्यू दे रहा है, हैं? हॉस्टल वाले पीछे पड़ जाएंगे तेरे। अब सीधा मैंने आपको कहा ना, टर्मिनोलॉसिटी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा टर्मिनोलॉसिटी किसके प्रोपोर्शनल? आर स्क्वायर। बस तीन चार बार सवाल आएंगे ना, वो दिमाग में ऐसे छप जाएगी। मेरे भी वही याद है, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब सीधा रेडियस का रेशियो दे रखा है, सीधा रेडियस का रेशियो है, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी टी वन बाय वी टी टू बराबर आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर। रेडियस का अनुपात 1:2 का स्क्वायर, 1/4। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। बोलिए, आसान है मामला। अगला लिखिए। ये अच्छा सवाल है, नीट में आया हुआ है। मैंने आपको भी हिंट भी दिया था कि विस्कस फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हीट डिसिपेशन करता है। आर की पावर 5। स्टैंडर्ड सवाल है, विस्कस फोर्स। भेज भेज मुझे भेज सारे। नोट कर लें। देखिए, अब चार पांच सवाल ईएलपी भी देख लेते हैं।
इसी प्रैक्टिस और हो जाएगी। मैंने आपको कहा था एक लेक्चर में मतलब यूं बहुत प्यार प्यार से हो जाता है। अब इसने क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ध्यान से सुनो, रेट पूछा है, रेट तो हीट अपॉन टाइम, एनर्जी बटे टाइम, पावर। यहां से बातें पकड़ो। रेट, फिजिक्स में किसी के आगे रेट आ जाता है मतलब टाइम से डिवाइड। किसके आगे रेट आ रहा है बता, हीट के आगे। तो बोले तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन मतलब पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड। याद करो वर्क पर एनर्जी P बराबर F इंटू वी। कौन से विस्कस फोर्स की पूछी है, 6π विस्कस फोर्स। कब पूछी है, जब टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए, P बराबर F इंटू वी होता है। फिर एफ बी को वापस खोल, 6π वी नहीं वी टी। क्यों, व्हेन अटेन्स टर्मिनल, व्हेन अटेन्स वी टी इंटू वी टी। और तो क्या हो गया, अब पावर डिसिपेटेड इज प्रोपोर्शनल टू आर और वी टी का स्क्वायर। फिर तुझे अभी बताया था वी टी इज प्रोपोर्शनल टू, तीसरी बार आ गया, पहले लेक्चर में बताया था पहली स्लाइड पे, सबसे ज्यादा काम का है। तो वी टी का स्क्वायर, तो आर तो ये है ही, और ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की पावर, पावर डिसिपेटेड। अच्छा सवाल है, नीट में आया हुआ है, आना चाहिए। अच्छा इसमें कुछ वो बदल भी नहीं सकता, सब स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, कुछ बदली भी नहीं जाती। चलिए ईएलपी लाए, नहीं तो मैं सवाल बोल देता हूँ, 4-5 सवाल और कर लीजिए, विस्कोसिटी का भी तैयार हो जाएगा, घर पे अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना। लाए हो तो निकाल लो, नहीं तो मैं बोल ही रहा हूँ, डेटा लिख देता हूँ। ईएलपी नंबर 6, पीछे से शुरू कर रहा हूँ, सवाल नंबर 13। ईएलपी नंबर 6, सवाल नंबर 13। ईएलपी नंबर 6, अब 4-5 सवाल और करके देख लो मेरे साथ, जो लाए हैं वो अच्छी बात है, बाकी मैं डेटा बोर्ड पे लिख रहा हूँ। इसको स्टार लगा लो, ये शॉर्ट नोट में भी ले जा सकते हो आप इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल है। पावर डिसिपेटेड आर की पावर 5, इसको स्टार लगा लो, शॉर्ट नोट में भी जा सकता है। पावर डिसिपेटेड आर की पावर 5, यही वाला सवाल, यही नीट वाला ही। आधे पेज में इसके फॉर्मूले आ जाएंगे सारे, छोटा चैप्टर है। फ्लूइड डायनामिक के कल लिख लो, संडे है, शॉर्ट नोट बना लो। डायनामिक में क्या क्या है, बर्नौली है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टॉरिसेली है, और वाटर वेंचुरीमीटर है। वाटर वेंचुरीमीटर तो कुछ याद ही नहीं करना, A1V1 बराबर A2V2 है, और हॉरिजेंटल फ्लो। और एक वो व्यापार सिखाया था, व्यापार पीवी ट्रेड ऑफ। व्यापार में क्या होता है, एक सामान देते हैं, पैसा दिया तो अनाज ले लिया, अनाज दिया तो पैसा मिल गया, तो ट्रेड ऑफ, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। सही है। चलिए अब आइए सवाल नंबर 13 से। सवाल नंबर 13 मैं डेटा लिख रहा हूं, आप भी अटेम्प्ट करिए। अभी 13 क्या कर रहा है, टर्मिनल स्पीड ऑफ गोल्ड। गोल्ड एक स्फीयर है जो गोल्ड का बना हुआ है, उसकी डेंसिटी दे रखी है 19.5 kg पर मीटर क्यूब, उसकी टर्मिनल है 0.2, ठीक है। और विस्कस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, उसकी डेंसिटी है 1.5, ठीक है। सवाल समझ में आया, एक गोल्ड की बॉल है और उस गोल्ड की बॉल की टर्मिनल स्पीड 0.2 है। अब वो कह रहा है भाई अगर मैं सेम साइज की सिल्वर की बॉल बना दूं तो टर्मिनल स्पीड बताओ, और लिक्विड वही रखा। तो सवाल सॉल्व कौन करेगा भैया, दोनों बॉल लेके घर निकलेंगे, 1-1 किलो की बॉल हो गई तो जीवन वैसे ही निकल जाएगा।
1 किलो की बॉल गोल्ड की लगभग भाव है 62 लाख, 62, 62,000 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव है। 1,000 ग्राम में हो गए 62 लाख। सॉल्व करने की मतलब ही नहीं है। सही है ना, हंस रही है। सॉल्व करना है। गोल्ड की बॉल की स्पीड 0.2, तो किसकी पूछी है? सिल्वर की। अब आपको उस फॉर्मूले में अब एक नई बात और याद करनी है। याद करिए, डिफरेंस के भी बराबर होता है डायरेक्टली। याद करो, देख लो। डिफरेंस, डिफरेंस, रो माइनस सिग्मा, पन्ना पलटो। सवाल समझदारी देता है, सवाल से पता चलता है। अच्छा यार, आर स्क्वायर के साथ साथ अपन को ये डिफरेंस वाली बात भी याद होनी चाहिए। बस अब हो गया। पहले पहले टर्मिनल वेलोसिटी 0.2, डिफरेंस गोल्ड का 19.5 और 1.5 लिक्विड का। बाद में टर्मिनल वेलोसिटी पता नहीं। सिल्वर की, सिल्वर की दे रखी है 10.5, सिल्वर की 10.5। अच्छा, भाई ने कम से कम पॉइंट ऐसे दिए ताकि बढ़िया सॉल्व हो जाए। ये गोल्ड की है और ये सिल्वर की। सही बात है। कितना आंसर आ जाएगा? 0.1। करो सवाल, भले ही पता है 10 में से 5 ही हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझदारी बढ़ती है। लैंग्वेज पढ़कर फोबिया हटता है। फोबिया होता है फिजिक्स का, सवाल पढ़ें क्या। इसलिए आप देखो, मैं पूरे पूरे सवाल की लैंग्वेज लिखाता हूं, सीधा नहीं लिखाता ये हो ये हो, क्योंकि आधा तो बच्चों को डर लैंग्वेज को लेकर होता है। सर समझ ही नहीं आ रहा क्या दे रखा है, क्या फॉर्मूला लगाएं। तो आप जितने ज्यादा प्रश्न पढ़ेंगे ना, उतना आपका डर हटता है। गिवन लिखो, क्या दे रखा है, क्या पूछा है। चलो अब आओ, 12वां सवाल इसी प्रोफाइल का है। अब आइए सवाल नंबर 10 में तो फॉर्मूला ही पूछा है, ठीक है। 9th में भी फॉर्मूला ही पूछा है, विस्कस फोर्स। वो देखो इसमें पॉइज, 9th में देखो इसने गड़बड़ी कर दी। पॉइज, अपन ने पॉइज का एक सवाल कर लिया है ना। पॉइज में नहीं होगा, किस में होगा? पॉइजली में होगा, है ना। 9th में अंडरलाइन कर लो, पॉइज में नहीं होगा भाइयों। है आंसर। अच्छा सीजीएस में है तो चलन दो, चलन दो, चलन दो। आओ, अब आओ सवाल नंबर 8वां। 8वां करो, 7वां करो, छठा करो, 5वां करो, सब निपटा दो। 8वां मैं बनाता जा रहा हूं, आप भी करते चलो। 8वां, 8वां, व्हेन अ विस्कस लिक्विड, विस्कस बोलना जरूरी था, तभी तो विस्कोसिटी याद आएगी। विस्कस लिक्विड फ्लो एट अ रेट क्यू थ्रू अ ट्यूब ऑफ रेडियस आर प्लेस हॉरिजेंटली। पॉइजली इक्वेशन की याद आनी चाहिए। ये देख, वॉल्यूम फ्लो रेट, हॉरिजेंटल, प्रेशर डिफरेंस, टकाटक याद आनी चाहिए। बताइए क्या होता है वॉल्यूम फ्लो रेट? डीवी बाई डी टी, वापिस बोलो, पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 8 ईटा एल। 3 बार लगाओगे याद हो जाएगा। तो भाई कह रहा है पहले तो था कितना? प्रेशर डिफरेंस पी, पहले प्रेशर डिफरेंस था पी, पहले प्रेशर डिफरेंस था पी। अब क्या कर दिया साहब? अब कह रहा है भैया रेडियस तो कर दो डबल, पाइप को कर दो मोटा। ठीक है सर, कर दूंगा रेडियस डबल। ठीक है सर, और क्या कर दो? रेट ऑफ फ्लो भी डबल कर दो। पहले मान लो क्यू था, अब रेट ऑफ फ्लो कितना कर दो? 2Q। रेट ऑफ फ्लो भी 2Q कर दिया, ठीक है कर दो। और कुछ लंबाई लंबाई तो नहीं बदली? सही है। तो बताइए, फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस। कर सकते हो सवाल? 2 बार इक्वेशन लगा लो। ये रेशियो वाले सवाल में ज्यादा गलती होती है।
क्या टू इधर उधर में गड़बड़ हो जाता है मामला? रेशियो अपन सोचते हैं हो जाएगा, तो ध्यान दो, रेशियो वाले सवालों को और तसल्ली से करना चाहिए, क्योंकि इसमें हल्की सी भी गलती केवल लापरवाही है। कितना उत्तर? पी बाय? दो बार समीकरण लिख दो, समीकरण है साथ में, दो बार लिख दो। सही है। थोड़ी सी मैकेनिक्स डाल देते हैं पहले, चलो। सवाल नंबर 2 देखो, दिखने में थोड़ा डरावना लग, इंक्लाइन ब्लॉक बना रखा है, क्या हो रहा है? इसको भी रवाना करो। दूसरा, इसको भी रवाना करो। दूसरा, आप कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है, स्लाइड ओवर अ फिक्स इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ विस्कस फ्लूइड ऑफ थिकनेस टी। भैया ये क्या है सर? यहां एक शहद की लेयर है, ये देखो, और ये भाई ब्लॉक है। समझ रहे हो सवाल? जबरदस्त सवाल है। ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में एक लेयर है, तो टेंशन थोड़ी ना है। वहां क्या लगेगा बताओ? विस्कस फोर्स लगेगा। 6 पाई भी लगा दूं? 6 पाई भी क्यों लगाएगा भाई? स्फेरिकल बॉल में लगता है, तो फिर कौन सा लगाऊंगा? ईटा ए डीवी बाय डी वाई। याद करो, विस्कस फोर्स लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स। नहीं आ रही बात समझ में? बताइए। तो क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक, डेंसिटी कितनी है? रो। ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, अरे सर कांस्टेंट वेलोसिटी में कुछ कुछ आ रहा है सर। कांस्टेंट वेलोसिटी परवेज सर, एक्सलेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो नीचे तो रटा हुआ है इतने सालों का एम जी साइन थीटा, और इधर एफ बी बराबर हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पूछा है, अब सोच समझ के करना। किस तरह से सॉल्व करोगे? चित्र बना लो। ये 37 है, ये लिक्विड की फिल्म है बीच में। क्या दिखने में डरावना है? बाकी तुझे विस्कस अलग से याद है, एमजी साइन थीटा अलग से याद है, बस क्या ऐसा सवाल आ जाता है तो डर जाते हैं। बताओ क्या आंसर? और थीटा 37 है, तो साइन 37 3/5। इसकी थिकनेस दे रखी है क्या लिक्विड की लेयर की? कितनी? टी। अच्छे से सोच समझ के तुम लगाओ, फॉर्मूले तुम्हारे पास ही है, मैं बाद में करूंगा सॉल्व, पहले काटा पीटा कर। ईटा चाहिए, घबरा मत। सर एरिया को कैसे खोलूं? एरिया क्या होगा सोच, क्यूब का जो सबसे नीचे वाला फेस है वही तो संपर्क में है,
तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्यूब है, क्यूबिकल है, तो क्यूब की जो नीचे जैसे ये कमरा है, तो ये नीचे वाला ही तो उस शहद के साथ रगड़ रहा है, तो इसका क्या एरिया हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होते हैं, क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होते हैं। अरे सब बन जाते हैं यार, ऐसा 11वीं 12वीं की फिजिक्स है, कोई कोई रॉकेट थोड़ी ना है उसमें अपन 30 मार्क का बनने का, और ये है वो है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी बच्चों की आराम से सॉल्व होती हैं तसल्ली से, हवा बनाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो मेरे बच्चों, एम जी साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, विस्कस। एम जी साइन थीटा बोलो, साइन 37, विस्कस, विस्कस बोलो, ईटा ए डीवी बाय डी वाई। इससे डरने का नहीं है। एम जी साइन 37 3/5 ईटा, एरिया बोलो ए स्क्वायर, वेलोसिटी सबसे नीचे वाले जीरो तो वी आ गया, डिफरेंस, डिफरेंस भी आ गया, और कितनी थिकनेस में आया, टी, टी थिकनेस में वी डिफरेंस आ गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। कुछ कट रहा है क्या, मास को खोल दें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्यूब का ए क्यूब, डेंसिटी, माहौल बन गया है तो सवाल में, ए स्क्वायर से ए कट गया, ईटा पूछा है, ईटा 3 A ρ G T/5V। देख तो भाई ऐसा कोई है ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं, आंसर नहीं है पीछे, देखो नहीं है तो लिख लो, यही सही है, 3 A ρ G T/5V। कुछ भी नहीं है, बस वो माहौल है और कुछ भी नहीं। पढ़ू आगे, ना ना डीवी वो थोड़ी ना, डीवी तो क्या, टी थिकनेस में वेलोसिटी का डिफरेंस, टी थिकनेस में वेलोसिटी का डिफरेंस वो है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो, हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलिए दूसरा टिक लगा लिया क्या, अब आ जाओ भाइयों, तीसरा दिख रहा है, थोड़ा लंबा सा सवाल है, तीसरा भी निपटा दो। सर फिर घर पे क्या करूंगा, बायो पढ़नी अभी बताया तो था, 4 पेज बॉटनी, 4 पेज जूलॉजी, तीसरा सवाल यही करेंगे। तीसरा सवाल, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, तीसरा, 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मास। तो पहली बात हो गई मास इक्वल, मटेरियल की डेंसिटी एक की ρ1 है और एक की ρ2 है, और ρ1 बराबर 8 ρ2 है, और रेडियाई इसकी है 1 mm और इसकी रेडियस है 2 mm। ठीक है, दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस मीडियम। ठीक है, और विस्कस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है भैया, 0.1 ρ2, ये लिक्विड की है। सवाल है थोड़ा सा लैंग्वेज भारी है, बाकी कुछ भी नहीं है। रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी, रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। प्रश्न वापस बता देता हूं, 2 बॉल हैं, दोनों की रेडियस दे रखी है, एक की R1 है एक की R2 है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी का रिलेशन भी है, लिक्विड की डेंसिटी भी है, सब कुछ दे रखा है।
हो गए। कठिन बना दो सर थोड़ा सा, ताकि घर पे पढ़ ही नहीं सके। जरूरत ही क्या है, 4-5 शॉर्ट ट्रिक सिखा दो, ऐसा बना दो कि बस। और सर क्या गजब टॉपिक है, ऐसा नहीं करिए, बहुत बेसिक है। जितना आप अच्छे से आराम से पढ़ लोगे उतना दिमाग को सुकून है कि अपन लगा सकते हैं। बढ़े आगे, बताइए टर्मिनोलॉजिटी का कौन बताएगा, मेरा बच्चा स्टार। हाँ, टर्मिनोलॉजिटी का फॉर्मूला देख के बोलना है। तो सोच क्यों रहा है, सोच के तो बोल ही नहीं पाएगा 1 घंटे तक, देख के बोलो। हाँ, वीटी 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बटे 8। वेरी गुड, तो सोच रहा है, देख के बोलना था। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो, अब 2 और 9 तो कट गया, ठीक है। ईटा वही लिक्विड है, सेम है, ईटा सेम है। जी रवाना, रेडियस का स्क्वायर, ऊपर 1 नीचे 2। ऊपर डेंसिटी का डिफरेंस, इसकी डेंसिटी रो 1 और इसकी है 0.1 रो 2। इसकी है रो 2 और इसकी है 0.1 रो 2। रो 1 की जगह क्या लिख दें, 8 रो 2। तो VT1/VT2 1/4 8 रो 2 माइनस 0.1 रो 2 बटे रो 2 माइनस 0.1 रो 2। कैलकुलेशन कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 1/4, 8 में से 0.1 गया 7.9, 0.9, पॉइंट ने पॉइंट को रवाना, 9 चौक 36। बोलिए सही है क्या? छोटे छोटे सवाल है, कॉन्सेप्ट ही 4 है भाई। टर्मिनल वेलोसिटी याद कर लो, स्टोक लॉ, फिर आपका रेनॉल्ड नंबर पर कोई सवाल बनता नहीं है। पॉइजली इक्वेशन, पॉइजली इक्वेशन 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत थोड़ी ना है। वॉल्यूम फ्लो रेट π/8 ईटा एल डेल्टा पी आर की पावर 4। वॉल्यूम फ्लो रेट है π/8 ईटा एल प्रेशर डिफरेंस इंटू आर की पावर 4। ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। लिखते रहोगे डर हटता रहेगा, सोचते रहोगे कुछ भी नहीं होगा। एक्शन प्लान करो, क्वेश्चन करोगे तो बातें बनती जाएंगी, रास्ते निकलते हैं सवाल करने से। 10 में से हम तो करें 2 ही होंगे, पर 2 करोगे अगली दिन 3 होंगे और बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये तरीका ऐसे ही सीखा है सबने, सच्चाई यही है। चलो एक लास्ट सवाल और करेंगे, 5वां करें। चलो 5वां करो भाई, 5वां सवाल, 5वां एक और करेंगे, फिर छुट्टी का ऐलान करेंगे। 5वां 5वां एलपी कहां तेरी? चलो 5वां पढ़ो भैया सब लोग, क्या कह रहा है 5वां। A ball rises to a surface at a constant velocity in a liquid whose density is 4 times than that of material of the ball। लिक्विड की डेंसिटी 4 गुना है, मतलब मटेरियल बॉल हल्का है, तो कहां भागेगी? भाग भी ऊपर रहा है, भार भी ऊपर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान से सुनो, ये है लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, बॉल की मान ली कितनी, रो। क्या कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है? लिक्विड हुज डेंसिटी इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ मटेरियल, मतलब सिग्मा बराबर 4 टाइम्स ऑफ रो। सिग्मा मैंने किसकी बोली है? लिक्विड की। और रो किसकी है? मटेरियल की। क्या एक गिवन ये बात समझ में आई? इसका मतलब बॉल हल्की है, हल्की है तो कहां भागेगी?
ऊपर, सही बात है, ठीक बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द राइजिंग बॉल एंड इट्स वेट। तो आपको पूछा है रेशियो बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा होगा? 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी। बॉल है, लिक्विड है, चल रही है, बॉल लिक्विड चलना, 6 पाई ईटा आरवी। सोचिए। चलो भैया बताओ, भैया डाउट ही नहीं पूछते। हाँ बताओ, सॉल्यूशन बताओगे इसका? बता देंगे? खुश हो के बताओ कि हाँ सर बताऊंगा सर, आगे बढ़ूंगा सर, डॉक्टर बनूंगा सर जीवन में। और क्या, चार्मिंग फेस रखा करो हमेशा। आओ बोलो, क्या करेंगे? ये तो हालत ही खराब है, ऐसे क्या कर, तेज बोल। 6 पाई, और कौन बोलेगा? किसी से सॉल्व हुआ? तेरे से हो गया सॉल्व? चल बोल। हाँ, नहीं हुआ इससे? फिर क्यों कर रहा है ऐसे? और कौन? सॉल्व कर लिया तुमने, आंसर मिला लिया? चलो बोलो। हाँ, विस्कस फोर्स लिख रहा हूं पहले, है ना? कितना? 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक है, अपॉन वेट, वेट मतलब एम जी, वेट मतलब एम जी, ठीक है साहब, आगे बोलो। बहुत बढ़िया। 6 पाई ईटा आर, वीटी को एक्सपेंड करेंगे, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा अपॉन एम जी। मास को भी एक्सपेंड कर देते हैं, चलो बहुत बढ़िया है। कैसे कर दें मास को एक्सपेंड? 4/3 पाई आर क्यूब रो। बस सही है। तो तो सब कट रहा है क्या अब? देखो तो सब कट रहा है क्या? और वहां वैल्यू डाल देंगे 4 वाली, कितना आ रहा है? 3/1। देख लो भाइयों, सब सॉल्व करके देख लो। अच्छा सवाल बन गया, देखो आप, विस्कस भी आ गया, टर्मिनल भी आ गई, एमजी भी आ गया, वैल्यू सारी पुट करनी है। डायरेक्ट पीछे से देख के टिक करना है, हाँ 3:1। तो डायरेक्ट ही किया कर सर, मैं तो ये सीधा कर दूंगा। हाँ, फालतू का कौन है रे? तो मत पैसे मेरे लिए कह रहे हैं। चलिए पन्ने पलट लें, छोटा सा चैप्टर है विस्कोसिटी, अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल बैठकर फ्लूइड स्टैटिक डायनामिक भी पढ़िए, अभी 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना तो और अच्छा याद हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है। डायनामिक कितना छोटा चैप्टर था, डायनामिक अपन ने कितने दिन में करा? डायनामिक कितने दिन में पढ़ा किसी? डायनामिक्स 2-2.5 लेक्चर में पूरा पढ़ लिया। विस्कोसिटी छोटा है, स्टैटिक में समय लगाया, क्योंकि स्टैटिक में थोड़ी हालत ज्यादा खराब होती है। सही है, चलिए। कल टेस्ट तो नहीं है अपना संडे को? कल पढ़ाई करनी है ज्यादा। चलिए धन्यवाद। अच्छा, टाइम टेबल देखते रहना, अभी 4-5 दिन सिकंदर सर को देंगे, 1 वीक लगातार, ताकि वो थोड़ा सा फ्लो में आ जाए। मेरा सरफेस टेंशन कहीं आगे पीछे किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कुछ दिन बाद लगेगी क्लास, और 2.5 से 3 लेक्चर में अपन पूरा कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो धन्यवाद।